तो एक ख़याल जो कि जिसने दिल और दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। ख़याल कुछ इस तरह है कि ज़िंदगी में ना जीतना ज़रूरी है ना हारना ज़रूरी है। ज़िंदगी एक खेल है, खेलना ज़रूरी है। ज़िंदगी में ना जीतना ज़रूरी है ना हारना ज़रूरी है। ज़िंदगी एक खेल है, बस खेलना ज़रूरी है। ना जीतने का स्ट्रेस ना हारने का शौक। ज़िंदगी को इस तरह से ही मानकर चलना है कि सब कुछ बस एक खेला है, एक खेल है। लेकिन मैं इस खेल में हिस्सा लूँगा, मैं खेलूँगा। खेलना ज़रूरी है, हाथ पे हाथ रख कर बैठना ज़रूरी नहीं। हर चीज़ का अनुभव लेना ज़रूरी है। जो भी करना चाहते हैं हम, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारा पैशन है, जो भी हमारी कॉलिंग है, जिस पर भी हमने काम किया है, बस उसे खेलना ज़रूरी है। फिर उसमें जीत हो मायने नहीं रखता, हार हो मायने नहीं रखता। मैं वो करना चाहती थी, वो मैंने किया, ये मायने रखता है। मैंने खेल खेला, ये मायने रखता है। और इस लाइन की अगर खूबसूरती को हम दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में उतार पाए तो शायद हम एग्जाइटी, स्ट्रेस, ये मेंटल हेल्थ के इतने सारे चैलेंजेस से थोड़ा सा निजात पाने में सक्षम रहेंगे। मुझे नहीं पता ये क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, इससे क्या जीत जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं। हार जाऊंगी तो भी कोई बात नहीं। ये खेल है, खेल रही हूँ। चल रहा है बस। बहुत सारे लोग करियर में, स्पेशली करियर में, या फिर जिसे मैं ख्वाहिश भी बोलती हूँ, सपने भी बोलती हूँ, पैशन भी बोलती हूँ, उम्मीदें भी बोलती हूँ, ज़िंदगी को जीने का एक मकसद भी बोलती हूँ, उसमें बस इसलिए हताश, निराश और ख़ुद को कम आंकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जीत नहीं सके बाकी 140 करोड़ लोगों में जो 2000 जीत गए, तो हम उन 2000 में शामिल नहीं हो पाए, है ना। वो बाकी के बचे हुए 138 करोड़ नहीं देखते हैं हम। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब की दुनिया हो, हम जिनके पास बड़े बड़े नंबर्स, फेम, नेम, मनी है, हम हमेशा उनको ही देखते हैं, लेकिन वो कितने कम हैं। आप ये देखो ना, क्या 140 के 140 करोड़ फेमस हो गए, पैसे कमा लिए? नहीं ना यार, मुट्ठी भर लोगों ने कमाए। हम मुट्ठी भर लोगों को देख करके खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। वो टॉर्चर ही एक तरीके का साइकोलॉजिकल इश्यूज, कुछ और नहीं बल्कि टॉर्चर करना होता है खुद को इमोशनली। हमें बस खेलना है। आपको जो भी पसंद है, आप आर्टिस्ट हैं, आप राइटर हैं, आप स्पीकर हैं, आप एक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आप बस उस खेल को खेलो यार। जाने दो ये जीतने का स्ट्रेस और हारने का गम। बस खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। कुछ अच्छा होगा तो भी ठीक है, उसको सर पे नहीं चढ़ने देंगे। और अगर हार मिली तो भी कोई बात नहीं, खिला तो ना, करना चाहते थे वो किया तो ना। कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं होगा ज़िंदगी में कि मैं ये काम करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। या फिर जो लोग इस काम को करते हैं वो तो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते होंगे, उनमें तो पता नहीं यही एकदम ब्रह्मा जी विराजमान होंगे। आपने करके देखा, जो अनुभव लिया, जो जाना, जो सीखा, वो बहुत मूल्यवान है, बहुत प्रीशियस है। अब आप उन 2000 लोगों से जलोगे नहीं, उनसे अपने आप को कम नहीं आंकोगे, क्योंकि आप भी उस खेल में खेल रहे थे। आपने भी देखा है कि खेला में किस तरीके से लोग जो जीते हैं वो जीते हैं। तो आपको घर पर बैठ कर के उन 2000 लोगों जो भाग रहे हैं रेस में,
उनको देख करके ऐसा नहीं लगेगा कि यार सिर्फ यही भाग सकते हैं, मेरे पास तो स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, विजडम ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, ये तो ब्रह्म होते होंगे ये जो भाग रहे। नहीं, आपने वो ब्रह्म बनने के गेम में हिस्सा लिया, आपने जाना, आपने देखा, आपने पाया कि ठीक है, आपने अनुभव लिया, अब आप शांत रह पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, उस रेस में हिस्सा नहीं लेते जिस रेस में 2000 भाग रहे हैं, तो आपको जीवन भर ये लगता रहता कि मैं उन 2000 जैसी नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है, मुझ में कुछ टैलेंट, कुछ स्किल, कुछ एजुकेशन, कुछ 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 फैंसी डिग्री होती तो मैं भी उन 2000 जैसी होती या होता। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि आप उस गेम का हिस्सा रहे, उस खेला का हिस्सा रहे, आपने खेला, ये ज़रूरी है। ये बड़ी छोटी सी बात लग रही है, कक्षा 5 का बच्चा भी इस बात को समझता है, जानता है, कुछ नया नहीं, लेकिन उतार कितने पाए? 80 साल का व्यक्ति भी कहाँ उतार पाता है इन बातों को, वो भी जल रहा है 85 साल वाले आदमी से। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटी छोटी सी बातों से बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाइफ में आते हैं। बस छोटी छोटी सी चीज़ों से ही बड़े बड़े रिजल्ट्स हम क्रिएट करते हैं, बड़ा बड़ा माइंडसेट क्रिएट करते हैं और ज़िंदगी में खिलने की हिम्मत जुटा पाते हैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से। कोई 50 किताब पढ़ के या फिर बड़े बड़े स्पीकर्स को सुन कर के नहीं, आपके भीतर की जो अपनी खुद की विजडम है, बस उसको सुन कर के, वो इतनी छोटी छोटी सी दादा दादी पापा मम्मी चाची के पास जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो उनकी पुरानी बातें, जो जड़ें हैं, जो मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा काम आती है अगर आप उसे पहचान जाओ तो। मैं मेरे पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री है और मैं काम ये कर रही हूँ, और ये चीज़ मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली, तो बहुत ज़्यादा काम आता है सिर्फ और सिर्फ वो जो आपकी जड़ें हैं, जो आपकी मिट्टी है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं पिछले 12 से 13 साल से दिल्ली में रह रही हूँ। सिर्फ सीख रही हूँ, खेल खेल रही हूँ, जीती या हारी मैं नहीं जानती, ये तो आप जानो। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि खेल था, मैंने खेला, जो कि ज़रूरी था, इतना काफ़ी। इसने मुझे वो कंटेंटमेंट वाली फीलिंग दी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। बाकी डिग्री का अलग एक्सपीरियंस रहा, मास्टर्स डिग्री भी है फ़िलॉसफी में, उसका अलग एक्सपीरियंस है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड फ़िलॉसफी। आप समझ गए होंगे अब सारी कहानी। तो बस यही है।